यार ताऊ, एक सवाल है तुमसे, औरों से भी ले रहे हैं। तो कोई प्रतिभा को कोई खरीद सके है क्या? प्रतिभा खरीदी जाए क्या? हमने तुम्हें कोई वो पैसे से भरा बैग दिया है क्या? पेटी वेटी दी? सुनो, हम आज तुम्हें बता रहे हैं डंके की चोट पे, हाँ हमने टॉपर खरीदे हैं और थोक में खरीदे और आगे भी ऐसे ही खरीदेंगे, लेकिन खरीदने के लिए टॉपरों को लगता क्या है वो सुनो। साथियों राम राम, और रात के 12 बजने को हैं और हम हैं कानपुर नगर के धौकलपुर गांव में। और धौकलपुर गांव में आज एक मजदूर के बेटे ने जो इतिहास रचा है, उससे ना सिर्फ पूरा धौकलपुर बल्कि कानपुर नगर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। इसी बीच पूरा गांव खुशियां मना रहा है और आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए आपके सबसे विश्वसनीय चैनल, उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल जय महादेव विद्याकुल पर, जहां पर बात होती है सीधी डंके की चोट पर। और टॉपर्स देने की बात यदि आती है तो एक बार फिर लगातार तीसरी बार सबसे ज़्यादा टॉपर्स देने वाली संस्था के रूप में और चैनल के रूप में जय महादेव विद्याकुल को आपके परिश्रम ने स्थापित किया है। तो साथियों, आप जो ये जमावड़ा देख रहे हैं, ये किसान का, मेरे मजदूर का जमावड़ा है। और जब कोई किसान का बालक, मजदूर का बालक अपना हक मेहनत से छीनता है या फिर अपनी जगह मेहनत से बनाता है, तो साथियों यकीन मानो कि गरीब का गरीब से रिश्ता क्या, रोटी का रिश्ता और सारे गरीबों को जोड़ देता है। आज आप इन बूढ़े चेहरों को देखें, एक बार मैं चाहूँगा उदित, एक बार कैमरा फोकस करके आज इन बूढ़े चेहरों को देखें जिनकी उम्र बीत गई औरों की हवेलियां मकान बनाने में। आज उनके घर से एक ऐसा चिराग निकला है जिस चिराग ने पहली बार मेहनत करके एक कोशिश की है अपनी जगह बनाने की, उस बस्ती में जहाँ पे है सिर्फ हुनरमंदों का खेल। तो साथियों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे छोटे भाई आशीष के साथ। और आशीष का प्रदेश में 9वां स्थान है और डिस्ट्रिक्ट में यानी कि ज़िले में 3रा स्थान इन्होंने हासिल किया है। आशीष, सीधे आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपका परिचय लेंगे, आपके गांव का परिचय लेंगे और फिर आपसे पूछेंगे आपके कुल नंबर कितने हैं, कुल अंक कितने हैं और किस सब्जेक्ट में आपने कितने अंक हासिल किए, बताएं। सर मेरा नाम आशीष है और मेरा गांव धौकलपुर में है, जो कानपुर नगर में पड़ता है, और मेरा ब्लॉक पतारा है। और हमने 12वीं की परीक्षा में 95.8% अंक हासिल किए हैं। और हमने जो सब्जेक्ट में लगातार हासिल किए हैं वो हिंदी में 96, अंग्रेजी में 96, और मैथमेटिक्स में 98, और फिजिक्स में 92, और केमिस्ट्री में 97 अंक हासिल किए हैं। बहुत शानदार। भैया ये बताओ कि हमसे जय महादेव विद्याकुल परिवार से कब जुड़ना हुआ? सर हमारा आपसे जुड़ना सितंबर पे हुआ था। सितंबर में हुआ। और अभी जब हम लोग गाड़ी से उतर के आ रहे थे तो चर्चा हुई कि कौन सी क्लास देखते थे आप मुकेश सर की? मुकेश सर की हम फिजिक्स की क्लास देखते थे। कैसे जान पाए थे चैनल के बारे में? सर एक बार हम ऐसे अपने दोस्तों से मिले थे तो उन्होंने बताया कि एक सर हैं जो जय महादेव विद्याकुल में फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं और उनका नाम मुकेश है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर हमने आपका सर चैनल खोला तो मुझे बहुत ही बेहद पसंद आया, तो इसलिए मैंने सर आपसे हमेशा पढ़ने लगा। और अच्छा, और स्कूल के लड़के भी पढ़ते हैं? हाँ सर, और स्कूल के लड़के भी तो पढ़ते थे। उनके नंबर कैसे आए? उनके भी नंबर सर बेहद अच्छे हैं। मतलब स्कूल में सबसे अच्छे किसके नंबर है तुम्हारे? सर सबसे अच्छे तो हमारे हैं। अच्छा, तो जो तुमको बताया उनके कम आ गए, लेकिन तुमने जो है उनका पूरा इस्तेमाल किया। तो कब से पढ़ रहे हो बालक? सर सितंबर से हम पढ़ रहे हैं। सितंबर आपसे से पढ़ रहे हो। क्या पढ़ के अच्छा लगा? सबसे पहली वीडियो कौन सी देखी थी? सर सबसे पहले आपकी वीडियो देखी थी फिजिक्स की। कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर की, ये बताओ तुम। सर हम लेंस वाला चैप्टर देखा था जिसमें सर आप वो लेंस मेकर का फार्मूला बता रहे थे निकालना सर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया। चलो, तो फिजिक्स की वीडियो देखे सबसे पहले, तो उसके बाद कितनी बजे क्लास आती थी? अच्छा ये बताओ। सर आपकी 3 बजे क्लास आती थी और हम लोग स्कूल से आते थे सर तुरंत देखने लगते थे आपकी। अच्छा, स्कूल रोज जाते थे? हाँ स्कूल सर हम रोज़ जाते थे डेली। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल तुम्हारा? सर यहाँ से 12 किलोमीटर है संगवा। 12 किलोमीटर साइकिल चला के रोज जाना आना? यस। बहुत सही, शानदार। तो साथियों, आपने देखा 24 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद बालक 3 बजे आते ही वीडियो क्लास करता था। कोचिंग नहीं थी बेटा यहाँ पे? यहाँ पे सर कोचिंग कोई नहीं है, इसलिए सर नहीं कर पा रहे थे कोचिंग। और फिर उसके साथ साथ सर पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो पैसे भी नहीं सर इतने अच्छे थे कि चलो ठीक है। तो जय महादेव विद्याकुल बेटा इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास कोचिंग की कमी है। ऐसे बच्चों को बनाते हम लोग स्टेट टॉपर। और ये स्टेट टॉपर
अगर हमारे ना होते तो रात कितना बड़ा जमावड़ा लगा पाना। एक बस्ती में आओ तो कम से कम 10 लोग आ जाते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, कहिए तो मोबाइल पे टाइम दिखा दें, तुम खुद बता दो तो मान जाए लोग। हाँ सर, बिल्कुल 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे रात के आना हुआ। और पिताजी क्या करते बेटा? पिताजी सर हमारे किसानी और मजदूरी दोनों साथ में कर लेते अच्छा, हैं। मजदूरी करते हैं पिताजी। थोड़ा सा आप माइक कहाँ है पिताजी का? माइक ले लो बेटा। अच्छा, ये आप क्या करते हैं? हम सर ज़्यादा करके मजदूरी के सहारे से गुजारा मजदूरी करते हैं। तो बालक जैसे आपका पढ़ता था तो इसकी पढ़ाई में आपने उम्मीद लगाई थी कितना अच्छा करेगा? नहीं, उम्मीद तो लगाई थी। अच्छा, पढ़ाई करता था घर पे? हाँ, पढ़ाई बहुत समय से करता रहा, ये खैर ये तो विश्वास है कि बहुत रात मेहनत में की। अभी कैमरामैन अगर हो सके तो दिखाइएगा, ये छत है, इसी छत के नीचे रात में यहीं पढ़ते थे बैठ के? ये सर यहीं तक खत पे हम अच्छा, पढ़ते मैं थे। देख रहा हूँ जैसे कि यहाँ से कभी कभी हम लोग सो के जगह अगर 11 बज गए, कहीं 12 बज गए, तो कभी कभी हमको ये कहना पड़ता था कि अब बउआ सो जाओ, सुबह का देख लेना। अच्छा, तो कितने बजे तक पढ़ते थे बहुत रात के? मेहनत की है सर इसने। करीब हम 11 के सर ऊपर ही रोज डेली जाता था। 11 बजे तक। और यहीं पे और एक चीज़ है, अच्छा इसके बाद खेत है ना पूरा? हाँ नहीं, वो आगे बस्ती भी बस्ती है, उसके आगे बस्ती भी है। यहीं पर गाय भैंस और हाँ, सब यही पूरा सब है। सब यहीं होता था सर। इधर भी पूरा सब कुछ रखा हुआ है। भैया कहने की बात यह है, कुल मिला के जो भी जमा पूंजी है वो ये फूस और ये लकड़ी के तख्ते हैं। हाँ, है बस यही है बस जी? बस बस यही है। और यही कुछ है। है? सब मिला के यही है। और पूंजी के नाम पे अगर माँ बाप के पास, गरीब के पास कोई है तो वो उसकी औलाद है जो उसके दिनों को बदलने की क्षमता रखती है। बराबर है जी? जी। यही है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया है जो आप बताना चाहोगे जब परिवार में पैसे की आर्थिक तंगी रही हो और इनकी कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी हो जिसे आप पूरा ना कर पाए हो? हालांकि मैं समझता हूँ कि गरीबों के हैं, क्योंकि हम सब उसी परिवारों में से निकल के हाँ, आए। जब कौन दिक्कत बड़ी है तो इधर उधर से कहीं से कहीं से हमको मांग यही लिया, लगता आसपास रहा, में मांग लिया। हाँ। इनकी मेहनत देख के हमको लोग यही लगता रहा है कि चाहे जिससे चाहे उधार लेके या किसी की तरह से, मतलब इनकी व्यवस्था यही सोचते रहे कि कैसे पूरी कर दें, और इसके बाद में हम अपना मेहनत मजदूरी करके लेन देन अपन कर लेते रहे। लेकिन अच्छा, इनकी मांग जांच है कुछ आपसे कभी ये नहीं कहा कि भैया हमें गाड़ी चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, नहीं, बहुत फोन ऐसा तो चाहिए? कभी नहीं। कुछ नहीं मांगा? नहीं। इनकी माताजी हमारे साथ है। अगर सर आप उन्हें माइक एक बार बोलिए। काम रहो पढ़ना लिखना। इनकी माताजी हमारे साथ हैं। फोकस आ रहा है भैया? उदित आ रहा है। माताजी, आपके बच्चे ने 9वां स्थान लाया है, लाखों बच्चों के बीच में से 9वां स्थान लाया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अरे हम बहुत खुशी है नहीं। है? हाँ, खुश है? बहुत खुशी है। बहुत खुश है। अच्छा, तो जब रात में पढ़ते थे तो मेरा मानना ये है कि देखो, पिता तो रहते हैं बाहर, दिन रात कमाते हैं, सभी के पिता है ना, तो पिताओं का बच्चों के ऊपर प्रभाव कम रहता है। माँ की तपस्या बच्चे के साथ ज़्यादा चलती है? तो रात में जब ये पढ़ते रहे तो दूध वूध मांगे रहे? अरे दूध तो बिल्कुल 1 गिलास बिल्कुल दे दे रहे के पियन के कब पीने कब नहीं पीने। भैंसी तो शुरू से रही है। अच्छा, भैंसिया है, शुरू से भैंस रखी हुई है। घर का दूध होता है तो वो तो बकायदा तो खेत वेतों के भी काम में हाथ बटाए रहे या ना? अरे खेत मतलब बहुत कम। बहुत कम। क्यों खेत में हाथ क्यों ना बटाने दिया? काहे के भाई पढ़े में इतना दिमाग रहा है तो फिर जो रहा के मालिक पढ़े लिखे काहे के मालिक परेशान नहीं की हम लोग। तो घर के छोटे मोटे काम भी ना करे रहे? छोट मोट तो सानी चारा ते सब काम कर ली ने। हाँ, तो मतलब माता पिता का हाथ बटाते हुए, सहयोग करते हुए ही करना चाहिए ना ताऊ? बिल्कुल करना चाहिए बच्चा। है ना? भाई बिना सहयोग के क्या है आदमी? देखो, हम गरीब हैं, गरीब की पूंजी क्या? मेहनत। मेहनत मेहनत तो मेहनत जब तक बच्चा ना करे, और मेहनत किताबों में भी करनी है और मेहनत खेत में भी करनी है। नहीं करनी। बराबर। अच्छा जी, अब आगे का इनका क्या, मतलब इनका सपना तो ये बताएंगे, अब आगे आपकी क्या उम्मीद है इन्हें लेके? अरे तो हम का है बताओ पर मुँह नहीं थी। ना बढ़िया, हंसो तो खुशी का माहौल है, हंसो तो क्या है? अरे खुशी का माहौल है, बच्चे ने रौनक जमाई है पूरी बस्ती में। नहीं, जब बात सही है। हाँ हाँ, नौकरी आगे मान ली पढ़े लिखे अपन लागे बढ़िया। या सरकारी नौकरी लगावे और बड़ा मकान बनावे, फिर 2 बाल बच्चा करें, बढ़िया जीवन बितावे हैं। चलो बढ़िया। ये बहन है इनकी? बहन है जी आप? दो से पकड़ो माइक को। गुड़िया, भैया ने नाम रोशन करा, पहले अपना नाम बताओ वहाँ कैमरे में देख के। मेरा नाम सुनीता है। मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ, अब हाई स्कूल में पढ़ रही हो? जी कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? सर बिदौना में है। कितना दूर है, कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। चलो बढ़िया।
अच्छा, अब भैया ने स्टेट में 9वीं रैंक लाई है जी हैं? सर, अब इससे तुम खुश तो होगी। ये सवाल पूछूं, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। तो अब भैया तुमसे भी लोग उम्मीदें लगाएंगे कि भैया ने 9वीं लाई है तो बहन कम से कम स्टेट में रैंक बनना है। लाओगी? जी सर, मेहनत करोगी? तो भैया से पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछती हो? जी सर, पूछती है, झूठ बोल रही है? हाँ सर, पूछती है कि ये क्या है, ये क्या है, बता दो हमें, तो इस तरह से। तो ये बताता है या फिर डांट के भगा बताते देता है? हैं। बताते हैं। अच्छा, एक आध बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डांटा ना हो? नहीं मतलब कोई चीज़ नहीं कर पा रही तो हमने कहा नहीं करो करो, बार बार बताना पड़ता है तो हम कहते नहीं करो इसको, फिर करो, बार बार करो। अच्छा, भैया झगड़ा ज्यादा करते हैं? नहीं। अच्छा, बहन जी आपका परिचय? ये भी बहन है। अच्छा, 2 बहन। अच्छा, ये 2 बहनों में एक भाई है। हाँ, क्या नाम है बहन जी, बताएं? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी है। और आप क्या कर रही हैं जी? आप पढ़ रही हैं अभी? हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं? आप 8वीं तक पढ़े हैं? क्या वजह रही बाबूजी, हम बड़ी गुड़िया को, बड़ी बहन को क्यों नहीं पढ़ा पाए? भाई की बेटियां हैं। चलो कोई ना। तो खत्म हो गई। अच्छा, माता जी खत्म हो गई, हाँ। घर की जिम्मेदारियां आ गई। साथियों, गरीब के साथ क्या परेशानी, कितनी परेशानियों के ऊपर बात करी जाए, ये आप लोग सुन रहे हो। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करके मैं इस खुशी के माहौल को भावुक नहीं करना चाह रहा, है ना। लेकिन आज भैया ने जो है 9वां स्थान लाया है। आज तो खुश हो? हाँ खुश है। आज तो भैया ने सारी कसक मिटा दी। तो अब भैया से कुछ कोई उम्मीद है कि अब भैया आगे ये कर जाए? हाँ, क्या नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी? हाँ। और फिर लग जाए तो फिर 2-4 गिफ्ट ला के दे हैं? चलो बढ़िया। भाई, ये हमारे साथ एक नौजवान साथी है, इससे बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर मेरा नाम अनीस है। हाँ, अरे भैया मुझे पूछने तो दे। तेरा नाम क्या है? अच्छा चलो बताओ। सर मेरा नाम अनीस है। हाँ। मेरा ये खास मित्र बचपन का दोस्त है। खास मित्र है? यस सर, बचपन का दोस्त है। मैं हम लोग भाई की तरह रहते हैं। हाँ। और हमारा भाई मतलब इतने टॉप लेवल तक पहुंचा है। हाँ। इसलिए हमको और हमारे गांव को पूरे बहुत जिले को, खुशी है। पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश को और हमारे गांव को भी बहुत खुशी है। हमारे गांव के सभी सदस्य, बड़े बुजुर्ग आए, हमारे भाई जी को बधाइयाँ दी और कहा बहुत आपने अच्छा कर दिखाया है। यस सर। अच्छा, और अब आगे क्या सपना है? जिसने बताया था कि आज मुकेश सर कानपुर में हैं। यस सर। ये सर इन्होंने बताया था हमको। यस सर, आगे हमने क्या सपना है भाई से? भाई का सर यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है। और फिर तुम साथ में गाड़ी में चलोगे? यस सर, बिल्कुल। अबे तू भी तो 12th में, तुझे भी आईएएस निकालने और से। यस सर, हमको भी सर एनडीए की तैयारी करनी एनडी है। की तैयारी यस करनी है। सर। तो अब तुम भी हमारे परिवार से जुड़े हो? बिल्कुल सर, जुड़े जय माता हुए हैं। विद्याकुल यस परिवार सर। का हिस्सा हो? यस सर। विद्याकुल का हिस्सा हो? यस सर। बहुत भाई ने शानदार। भी हमको बताया था कि सर की अच्छी क्लासेस चलती हैं तो पढ़ रहे हो अभी भी? यस सर। यूट्यूब पर बकायदे क्लास देख। यस सर। यस सर। यार ताऊ, एक सवाल है तुमसे, औरों से भी ले रहे हैं। तो कोई प्रतिभा को कोई खरीद सके है क्या? प्रतिभा खरीदी जाए क्या? बाजार में पैसों पे मिले क्या प्रतिभा? कोई खरीद सके? ना 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 ना, कोई नहीं खरीद सकता। इसमें देख के कहो कि कोई खरीद सके। भैया ताऊ पे जरा फोकस करें। नहीं भैया, कोई नहीं खरीद सकता प्रतिभा को। और जो आदमी ऐसे आरोप लगाए कि प्रतिभा खरीदी जा सके, उससे क्या कहना है तुम्हारा? अरे वो गलत है, गलत है? मूर्ख कह सके उस आदमी को? गलत है जो इसकी प्रतिभा को खरीदा जा सकता है। बाबूजी इसलिए पूछ रहे हैं, जा सके? ना 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 ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी इस बच्चे का कल इंटरव्यू जाएगा हमारे चैनल पे। और ये बच्चा, अब आप बताओ हमसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, आप सब भी लोग भी हो, ठीक है। और कुछ लोग फिर कहेंगे कि ये लोग जा कर के टॉपर खरीद लेते हैं। हमने तुम्हें कोई वो पैसे से भरा बैग दिया है क्या? पेटी वेटी दी है? नहीं सर, आपने कुछ नहीं दिया है अभी तो। हमने हमारे आपको पास खुद कुछ देने के बुलाया लिए है ही नहीं बेटा। हमारे पास तुम्हारे देने के लिए वही 3 बजे क्लास थी। कोई बैग वैग दिया है क्या हमने? वही तो पा रहे हैं। हाँ, जो कुछ आप लोगों ने दिया वही तो पा रहे हैं। वही तो आगे बढ़ के आगे यही मिलेगा और मिलेगा। शिक्षक है दोस्त, खरीदे। अच्छा सुनो, हम आज तुम्हें बता रहे हैं डंके की चोट पे। हाँ, हमने टॉपर खरीदे हैं और थोक में खरीदे और आगे भी ऐसे ही खरीदेंगे। लेकिन खरीदने के लिए टॉपरों को लगता क्या है वो सुनो। टॉपरों को खरीदने के लिए लगता है दोस्त 365 दिन की मेहनत, दिन में 8-8 घंटे खड़े होकर लेक्चर लेना, लगातार 12-12, 15-15 घंटे की मैराथन लेना, लगातार बच्चे की फ्री टेस्ट सीरीज कराना, बच्चे को विभिन्न प्रकार से ऐसा कंटेंट देना, हैंड रिटन नोट्स देना जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आ सके। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो हाँ, आप टॉपर बना भी सकते हो और आप टॉपर खरीद भी सकते हो। बराबर ताऊ? तो खरीदने का मतलब यही है। तो हम कहते हैं हम टॉपर खरीद रहे हैं।
तो हमने कह रहे हैं टॉपर खरीद रहे हैं। सही बात है। हाँ जी भैया, हम टॉपर खरीद रहे हैं, लगातार क्लास अगर हम लोग दे रहे हैं तो हम टॉपर खरीद रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ सर, अब क्या कहूँ, मतलब समझ जाएंगे इतने लोग। ठीक है। अच्छा बेटा, आगे बालक बढ़े। से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भैया बालक, आगे क्या आप उठाओ तो। बालक ये बताओ कि जैसे पढ़ रहे थे तो केवल फिजिक्स पढ़ते थे कि और सब्जेक्ट? नहीं, फिजिक्स और मैथ तो केमिस्ट्री और इंग्लिश और हिंदी सर हमने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया जब एग्ज़ाम हमारे करीब आ गए थे तो। अच्छा, और फिजिक्स बाकी सर 4 फिजिक्स सब्जेक्ट। पूरी अच्छे से समझ में आती थी? यस सर, फिजिक्स पूरी अच्छे से समझ में आती तो थी 8 नंबर कम काहे आए तुम्हारे? सर। हमें लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल ही हमें सर लगता है कि ऐसा न्यूमेरिकल ही हमारा कमज़ोर रहा जिसकी वजह से हम सर नहीं ला पाए। चलो आगे मेहनत करना। तो लास्ट टाइम पूरा एग्ज़ाम टाइम हेल्प मिली थी अच्छे से? हाँ सर, आप और इंग्लिश और हिंदी में जो बताया गया था सर वही फंस गया इंग्लिश था जब- समझ में आती थी अच्छे से? यस सर, इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में कौन आती पढ़ाता थी। था इंग्लिश? साहिल सर। साहिल सर। ताहिर बाबा का भौकाल साहिर बाबा का पूरा का पूरा सेट ये आ गया था जो भाई का आया था। पूरा सेट ताहिर बाबा का। यस सर, पूरा का पूरा सेट आया था, भाई ने पूरा का पूरा छाप दिया था। वही पूरा का पूरा सर लगाओ, ये तो माइक लगाने की बात है। भाई ने पूरा का पूरा सेट वही आया था साहिर बाबा का, और वही पूरा का पूरा छाप दिया, इसलिए इतने अच्छे मुकाम पर भाई मेरा पहुंचा है। अरे और साहिल सर, उनका सुमित सर का मैथ्स में सर बहुत बिल्कुल वही फंस गया, जो उन्होंने बताया वही सब फंसा था जाकर के। 98 नंबर पाए मैथ्स में पाया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंसा था। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो। साथियों, हमारे साथ ये पूरा एक कुनबा है आज। ये एक परिवार है, पूरा एक कुनबा है, साथ में कई लोग हैं। सबसे थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा। आप एक लोग माइक ले लीजिए, शुरू करते हैं शुरू से ही। हाँ जी बाबूजी, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत सामने एक लागत है, बहुत बहुत शानदार लग रहा है। बहुत शानदार। लो सर, आप कोई और सवाल उठाओ। अच्छा, ये बच्चा आपका गांव का है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये पढ़ता था, आप देखते थे सुबह शाम पढ़ते हुए? बहुत पढ़ाई करी की, मेहनत भी किया बहुत। अच्छा, मेहनत करता खेत भी मेहनत करता था, अच्छा। और मान लो पढ़ाई भी करता था। हमें को नगरीज घर बनो है, हाँ। हमें का जब देखन तभी को 12 बजे 11 बजे पढ़ते मिले। अच्छा, आप ही नहीं सोते थे कि ठंडी काहे ओढ़ से ओढ़ काहे- ले, हाँ। ओढ़ के वो ओढ़े ओढ़े पढ़ते का समझाओ। अच्छा, यहीं पे बैठ के? हाँ, यही बैठ के ही यहाँ छत है इन घेरी से है, वही पढ़ते का। हम तो बेटे साहब घर बनो यहाँ लगे। भैया बहुत थंबनेल मेहनत पे करो भाई। थंबनेल पे यही लगाना, गुदड़ी के लाल जिन्होंने कर दिया कमाल। बहुत मेहनत की नहीं इस पढ़ाई में। अरे बढ़िया है, अभी ये बालक बहुत अब आगे जाएगा। मेहनत बहुत सफलता नहीं। साथियों, एक चीज आपको बता दें कि आप इस परिवार को देख करके इसका अंदाजा लगाएं। बालक से थोड़ी सी चर्चा हुई तो बालक ने बताया कि मुझे यूपीएससी करना है और मुझे ग्रेजुएशन में बीए करना है। संसाधन की कमी कहें या जानकारी का अभाव कहें, जब बच्चे से पूछा गया कि बेटा इस बार सीयूईटी का फॉर्म डाले हो, तो नहीं। एडमिशन डीयू में लेना चाहता है। इसको जानकारी का इतना अभाव है कि डीयू में एडमिशन कैसे होता है ये भी पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं था बालक। यहाँ सर कोई ज़्यादा है नहीं पढ़ा लिखा ना, तो किसी से सर जानकारी नहीं मिल पाती है ना। चलो, तो आगे हम लोग साथ में रहेंगे। आगे की अब से तुमसे पहली बार मिले हैं, फ़ोन पे कभी बात हुई है तुम्हारी? नहीं सर, हमारी तुम्हारी कभी बात नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार हुई है। पहली बार तो साथ साथ मिल गए, तो कभी सोचे नहीं कि मुकेश सर से फ़ोन में बात कर लें? हाँ सर, कई बार सोचा है लेकिन मतलब बात नहीं कर पाए, लेकिन आज सर मौका मिला और आपसे बात हुई तो बहुत अच्छा लगा सर। तो ये जानकारी का अभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, शायद दादा इसके पहले इस गांव में कभी कोई बच्चा इतना नंबर पाया था? नहीं, इसके पहले कोई पाया था? को नहीं पाया थी। अच्छा, कोई नहीं नंबर पाया था इतना ज़्यादा? को नहीं नंबर पाया थी। अच्छा, तो गांव का पहला है। हाँ, पहला तो नंबर। गांव में कोई इसको सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं है कि बेटा इसे करो तो ये बन जाओगे, ये करो तो ये बन जाओगे? हाँ, कोई सलाह करेगा। फिर माइक को बढ़ाते जाते सबसे चर्चा करेंगे। ये परिवार हमारा है। ना पढ़े लिखे, ना इतना कोई ऐसा है, कोई पढ़ाई लिखाई वाले सर। आज इस परिवार में यूपीएससी क्या है, तो हम क्या इनको शिक्षा देंगे, तो उनको कहाँ से क्या होगा? इस पूरे परिवार से चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति को लेकर के, चाहे ये इंटरव्यू 30 मिनट का हो चाहे 45 मिनट का हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी सुनिए और देखिए कि एक गांव में आखिर दिक्कत कहाँ होती। भैया आप थोड़ा माइक ले लें, जो बात अभी बोल रहे थे उसको माइक में बोलें। कोई गांव में सलाह देने वाले बड़े बुजुर्ग या बड़े भाई, बेटा और कोई यहाँ पे पढ़ा लिखा कोई ऐसा नहीं तुम्हें बताया कि ग्रेजुएशन में फॉर्म डालना है? सर नहीं पता था, और कोई मतलब यहाँ है ही है, हाँ, नहीं है कोई। नहीं है। अच्छा,
तो बच्चा बेचारा इस परिस्थिति में पढ़ के इतनी जगह लाया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? आप इनके कौन हैं? नहीं, हम तो गांव के हैं। अच्छा, गांव के चाचा हुए? चाचा, दादा कुछ? हाँ, दादा। अच्छा, दादा। चलिए बढ़िया है। तो बालक अब अच्छा करेगा भविष्य में, गांव का नाम नहीं, बहुत अच्छा नहीं, रोशन करे, नाम अच्छा है मतलब। तो और ये यूपीएससी माइक तैयारी करे। की थोड़ा सा श्रृंखला और आगे बढ़ाते हैं। भैया आप बैठे हैं पीछे, कैसा लग रहा है बालक? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में पहली बार इतने अंक प्राप्त किया है। और इनके पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी खास इनका व्यवसाय है। अच्छा, आप भी उनके साथ काम करते हैं पिताजी के? किसके? इनके पिताजी के साथ? नहीं, हम पिताजी के साथ में नहीं काम करते हैं, हम किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे साथ में वो जुड़े रहते हैं। अच्छा, इनके साथ में ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, आ जाइए आप अंदर हैं। आइए, थोड़ा आगे आइए। थोड़ा नहीं, वो हिल गए। ले जाते। अरे ठीक, आ गई है। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ऐसी ठाड़ हो। बस ऐसे ऐसे सही है ना? सही है, ओके, वहीं से कंटिन्यू करें। हमें पता चला कि इनके पिताजी सबसे ज़्यादा आपके साथ रहते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं पिताजी और कैसे इनको पढ़ाते हैं, कुछ बताएंगे? अब ये हमारे साथ मजदूरी करने कानपुर जाते हैं साइकिल से, धर्मपुर में खड़ी करते हैं, वहाँ सवारी से जाते हैं। हाँ, हम राजमिस्त्री हैं। अच्छा, तो आपके साथ ही मजदूरी का हाँ, ये कई साल से हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, बहुत। और जब कभी इनको कोई दिक्कत ऐसी होती तो हम मदद भी करते हैं इनकी। अरे, तो अब इनके बालक ने इनकी पूरी कमाई का वास्तविक रिटर्न दिया, मतलब पूरा जो जितना कमाया था वो सब का सब ब्याज सहित तो वापस हमको मिल गया। बहुत खुशी है। और हम पहले भी इनसे कहा करते थे कि बच्चे को पढ़ाइए, जो भी समस्या होगी हम सॉल्व करते अच्छा, रहेंगे। एक बात, कभी जैसे इस तरह के परिवारों के बीच में जाओ सर, तो बात ये आती है कि जैसे इस तरह के परिवार में अगर पिताजी हैं तो वो जब 10वीं 11वीं का बच्चा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, नहीं तो वो अपने बच्चे को अपने काम में लेके चल देते हैं। काम में लेके चलते हैं, चलो कल से तुम भी ईंटा गारा करना या जो भी है मजदूरी करना, 2 पैसा तुम भी कमाओगे। लेकिन वो छोटी सी लालच पैसों की, वो हाँ, जिंदगी वहीं रहे। तो कभी इनके पिताजी ने नहीं आपसे कहा कि लड़के को ले आते हैं काम पर? नहीं, कभी नहीं कहा? हम खुद मना करते थे कि बच्चे को कभी काम ऐसा ना बताना, मतलब उसको पढ़ने देना। घर का काम ठीक है कि चारा ले आओ, ये खेती में काम देख लियो थोड़ा बहुत। घर का काम तो काम नहीं है, घर का काम लेकिन इन्होंने बहुत परिश्रम किया। दिन में वहाँ साथ में काम करते थे, अगर कोई रात में काम में यहाँ लग जाए तो भी करते थे। अरे, बहुत बढ़िया। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत पूरी तरीके से रंग लाएगी और बहुत बढ़िया। आप जो है दादा खड़े हैं सर लड़के के। अच्छा, दादा कहाँ हैं? ये हैं। अच्छा, बहुत सही। दादाजी, लेकिन दादा की उम्र कम लग रही है, दादा लड़के थे तो 2-4 साल ही बड़े लग रहे हैं। दादा हमसे एक भाई और बड़े हैं, फिर उससे हम हैं, ये सबसे छोटे भाई ये हैं हमारे। हम 5 लोग हैं। वो बड़े भाई कानपुर में रहते हैं। सभी लोगों में दादा तुम्हारी उम्र पर लड़के थे 2-1 साल ही बड़ी लग रही है। और हमारी करीब 70 की उम्र है। दादाजी आज ही 52 शेविंग करवाए हैं। अच्छा, शेविंग आज ही कराई है दादाजी? दाढ़ी आज बनवाई क्या आपने? नहीं, हाँ, सुबह बनवाई। अच्छा, सवेरे बनवाए थे। पहले से बता दिया था क्या भाई हमारे सराय की दाढ़ी उड़ी बनवा लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत भतीजा अच्छा आपका लग रहा है। ये नंबर आया है, बढ़िया है। आगे मेहनत करने देंगे सब लोग इसको, हाँ, पूरा परिवार मिल करके। अब तो यहाँ से एक उम्मीद की किरण जल गई है, ये भी ये ज्वाला में बदल सकती है। इस पूरे परिवार को, इस पूरी स्थिति को तुम पल में बदल दोगे बालक, है ना जी? और अब बदलेगी, अब बदलेगी गारंटी से। बच्चा 3-4 साल में सब 3-4 साल आप सभी लोग थोड़ा सा और संघर्ष करें बच्चे के साथ। और ऐसे बच्चे ना सिर्फ परिवार की नहीं, गांव की दशा बदल गांव देगा। के गांव बदल जाते हैं। पूरे गांव की दशा बदल देगा। सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा साथियों। अभी इस इंटरव्यू के दौरान जो बातें पता चली कि गांव में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि बच्चे को पता चलता है कि भाई आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए उसे CUET भरने की ज़रूरत है, या आगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किस तरीके से करा जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज विद्याकुल परिवार ये तय करता है कि हम लोग हर गांव में इस बच्चे के नाम पर, यानी कि इस बच्चे को डेडिकेट कर आशीष को डेडिकेट कर एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम होगा किरण। ठीक, तो किरण काउंसलिंग
सेशन हर गांव में हम लोग कोशिश, देखिए क्योंकि हम छोटा परिवार है, आप लोग यदि हमें प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हम लोग बड़ा परिवार जैसे जैसे होते जाएंगे इतनी ज़्यादा संभावनाएं हमारे लिए खुलती जाएंगी। लेकिन हम लोगों का अपने स्तर पर जितने भी संसाधन हमारे पास हैं उनमें हमारा प्रयास रहेगा कि इस बच्चे के नाम पर, इस बच्चे को डेडिकेट करते हुए हम लोग एक प्रोग्राम रन करें, एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रन करें जिसका नाम होगा किरण, जो बच्चे को 12वीं के बाद भविष्य में क्या क्या संभावनाएं उसके लिए खुल सकती हैं और उन संभावनाओं पर किस प्रकार काम करना है, कब फॉर्म आते हैं, फॉर्म की डेट क्या होती है ना, फॉर्म भरने कैसे हैं, फॉर्म की फ़ीस क्या है, फॉर्म भरने के बाद कौन से कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं, कितनी मेरिट की रिक्वायरमेंट है, कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। आपके भविष्य से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो इस किरण करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जय महादेव विद्याकुल परिवार की ओर से बहुत जल्द शुरुआत की जाएगी। अगले 15 दिन के अंदर आपको इसकी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएगी और बहुत जल्द इसका एक सेशन यूट्यूब पे लाइव हम लोग रखेंगे जिसमें नीचे नाम लिखा जाएगा आज से आशीष का। हमारी एक छोटी सी पहल होगी आशीष के लिए, ताकि आशीष का नाम और आशीष ने जो काम किया है वो आने वाले 50-100 वर्ष तक जिंदा रहे। इस बच्चे के नाम पर हम लोग सर किरण करियर काउंसलिंग नाम से एक प्रोग्राम रन करेंगे जहाँ पे गांव के ऐसे जो भी बच्चे हैं जो दूर सुदूर देहाती गांव हैं जहाँ पे इस तरीके के कोई विकल्प मौजूद नहीं है, इस तरीके कोई संसाधन नहीं है जो बच्चे को बता सकें कि 12वीं के बाद क्या करना है, हम लोग किरण करियर काउंसलिंग नाम से सर ये कॉन्सेप्ट रन करेंगे। और आप लोगों को, सभी लोगों को एक निमंत्रण दे देते हैं। 7 मई को, हाँ 7 मई को हम लोग छात्र संगम एवं सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ये सम्मान समारोह करने जा रहे हैं और बहुत भव्य होगा। आप जितने लोग यहाँ पर हैं आप सबको निमंत्रण है कि वहाँ पे आप आएँ, वहाँ पे आशीष का सम्मान होगा, ठीक। और ये जिस मेडल और ट्रॉफी के हकदार हैं वो और गिफ्ट वो इन्हें दिया जाएगा। दूसरी चीज़ की, आप जब इसको लेकर के आएंगे तो आशीष मैं तुमको एक दिन पहले बता दूंगा, जो भी तुम्हारे गांव से सदस्य आने वाले हों उनके लिए टिकट वगैरह की व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक। तो आप आओ, सब परिवार आओ, ठीक है। और आगे तो यूपीएससी करोगे, दिल्ली जाओगे। अच्छा एक बार तुम एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा दे इससे सब्सक्राइब करवा दो चैनल को। सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप जय महादेव विद्याकुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे और सभी लोग जुड़ सकें और हमारी तरह और भी बच्चे आगे आ सकें। तो ये हाँ क्यों करें बोलो? क्योंकि गरीब मजदूरों का चैनल है, क्योंकि ये एक गरीब और मजदूरों का चैनल है, इसलिए सभी बच्चों को सब्सक्राइब करो। गरीब मजदूरों के बच्चों का चैनल है, गरीब मजदूरों के बच्चों का चैनल है और गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए ही ये चैनल हमेशा रहेगा। और गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए ही ये हमेशा चैनल रहेगा। और बस गरीब कमेरे किसान मजदूर के हम लोग बच्चे हैं, उन्हीं की आवाज़ है और ये सब हमारा परिवार है। इसीलिए प्रदेश नहीं परिवार है। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा हमारा है, डंके की चोट पे कहते हैं। रैंकर से लेके जो भी बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उन सब की जिम्मेदारी हमारी है, हम लेते हैं। इसी के साथ साथियों एक और कहानी के साथ मिलेंगे, एक और आनंददायक और जोश और जुनून से भरने वाले इंटरव्यू के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी आपके अपने विश्वसनीय नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जय महादेव विद्याकुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी शक्ति है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, शुभ रात्रि।